नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री के उस बयान को, जो बयान उन्होंने देश की महिलाओं को वोटों की ओर और अपनी पार्टी की ओर खींचने का प्रयास किया। हालांकि इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र में हुई रैली में जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं ने शक्ति यानी कि उद्योगपतियों की शक्ति जो कि चुनावी चंदे के रूप में दिखाई दी, उसको लेकर एक बयान दिया था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो उस शक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री जो कि कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाते थे कि वो मामले को लटकाने और भटकाने का प्रयास करती है, आज प्रधानमंत्री अपनी रैली में खुद मामले को भटकाने की ओर जाते दिखे। उन्होंने उस शक्ति को जो कि कॉरपोरेट जगत के लिए कही गई थी, राहुल गांधी ने ये बयान दिया था, उसको महिला शक्ति की ओर जोड़ा और ये तक कहा कि वो भारत माता को पूजते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं और इस शक्ति महिलाओं से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि इस शक्ति की रक्षा के लिए वो अपने जान पर भी खेल जाएंगे और हर तरह से उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन यही ये प्रश्न उठता है कि उनके दल में ऐसे माननीय हैं जो कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में अग्रणी रहे हैं और बाकायदा उन पर मुकदमा चल रहा है। करीब अभी भी पिछली जो अगर लोकसभा सांसदों की बात करें, 33% सांसद भारतीय जनता पार्टी के ऐसे थे जिन पर कि महिलाओं से संबंधित अत्याचार के मामले चल रहे। आप सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों का शोषण भारतीय जनता पार्टी का ही एक सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह कर रहा था और उस ब्रजभूषण शरण सिंह के बचाने के लिए सरकार ने किस तरह का प्रयास किया। पहले तो उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। जब सुप्रीम कोर्ट का महिला पहलवानों ने रुख किया, उसके हस्तक्षेप के बाद ही रिपोर्ट दर्ज हुई और किस प्रकार पॉस्को हटाने के लिए सरकार ने उनको मौका दिया और सभी लोगों ने देखा किस प्रकार महिला पहलवान जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम बढ़ाया था, जिन्हें कभी प्रधानमंत्री ने अपने घर की बेटी बताया था और उनका सम्मान किया था पदक जीतने पर, लेकिन जब वही महिला पहलवान प्रधानमंत्री से अपनी बात कहने के लिए उनके चौखट पर आना चाहती थी, उनसे मिलना चाहती थी, तो न सिर्फ प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधी बल्कि पूरी पार्टी उन महिला पहलवानों के खिलाफ खड़ी दिखाई दी और जो शोषणकर्ता ब्रजभूषण शरण सिंह था तो उसकी ओर सभी लोग दिखाई दिए। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है प्रधानमंत्री से, क्या प्रधानमंत्री जी जाट समुदाय की वो बेटियाँ क्या हिंदू भी हैं आपकी नज़र में? वो क्या शक्ति की प्रतीक हैं? वो क्या भारत माता की बेटियां नहीं हैं? प्रधानमंत्री को इस बारे में बातचीत करना चाहिए कि वो मामले भटकाने के बजाय उस समय वो क्यों नहीं निकले जब उनके आवास से मंत्र कुल 100 मीटर दूर पहलवान बेटियां, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बेटियां जब न्याय की गुहार लगा रही थी। प्रधानमंत्री महिला आदिवासी राष्ट्रपति के होने का भी बहुत
व्याख्यान करते हैं कि उन्होंने आदिवासी महिला को बनाया, लेकिन वही प्रधानमंत्री इस बात पे गौर नहीं करते हैं कि जब नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, न सिर्फ वहाँ महिला पहलवानों को उस दिन घसीटा जा रहा था, बल्कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को भी अपने कार्यक्रम में, जो कि एक संरक्षक होती हैं राष्ट्रपति, उनको न्योता तक वहाँ आने के लिए नहीं दिया गया था। हाथरस का कांड हुआ हो या उनके गेरुए वस्त्रधारी बाबा सांसद सच्चिदानंद हरसाक्षी, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रहा है। फरकाबाद में जब वो सांसद हुआ करते, उस समय भी उन पर महिला शोषण के आरोप लगे थे, और इस नए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भी जिस प्रकार वो महिलाओं से बात करते दिख रहे हैं, उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जानी चाहिए। तो यहाँ ये सवाल फिर से प्रधानमंत्री पर है, प्रधानमंत्री जी, क्या आप इन महिलाओं को भी भारत माता की बेटियां मानते हैं? इन्हें भी आप अपने शक्ति का प्रतीक मानते हैं, या आपकी शक्ति की बात सिर्फ मतदाताओं से वोट लेने तक ही शामिल रहती है? जब वो न्याय के लिए आपके चौखट पर आती हैं तो आप अपने दल के कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों का बचाव करते हैं, और आप उनको न्याय देने का प्रयास नहीं करते। आपके शक्ति के पीछे जान देने का इरादा, जान खोकर भी आप शक्ति की रक्षा करने का आपका दावा क्या खोखला है, कि ये भी लोकसभा के चुनाव में वोट पाने का एक जुमला है? आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।